हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना किस प्रकार से निकालते हैं। ये विधि कक्षा 10 में कक्षा 12 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको ये पहला सवाल दिया हुआ है 2x + y = 5, सेकंड x + 2y = 7। ये आपको सवाल दिया हुआ है, इसमें आपको x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको इसे पहला समीकरण मान लेना है और इसे सेकंड समीकरण। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से आपको पहला समीकरण से कहना है। तो आपका पहला समीकरण है 2x + y = 5। तो यहाँ पर आपको या फिर x का मान निकालना है या y का, दो में से आपको किसी का मान निकाल लेना है। हमने इससे पहले आपको समीकरण निकालना बताया था, द्विपद वाले समीकरण है। यहाँ पर द्विपद वाले समीकरण को किस प्रकार से निकालते हैं, तो यहाँ पर x का मान निकालते हैं। तो 2x = 5, यहाँ पर प्लस का y है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ पर x = 5 - y, और यहाँ पर एक 2 गुणा में दिए हुए हैं तो नीचे आपके काय में आ जाएंगे, भाग में, तो 2। इसे आपको समीकरण थर्ड मान लेना है। यहाँ पर थर्ड माना समीकरण, तो यहाँ पर क्या आ गया है, x का मान निकल के आ गया है। ठीक, अब आपको x का मान निकल के आ गया है। समीकरण x का मान आपको इस समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको x का मान रख के बताते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका सेकंड है x + 2y = 7। तो यहाँ पर x का मान दिया हुआ है 5, तो 5 - y बटे में 2। ठीक, यहाँ पर प्लस 2y = 7। इतना आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखा है। नीचे एक हर मान लेना है। हर के बाद अब इस भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इन दोनों का लासा लेंगे तो 2 लासा आ जाएगा। अब आपको कहना है यहाँ पर इस 2 का 2 में भाग देना है, जितनी बार जाएगा उसका इस ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 2 का 2 में जाएगा तो एक बार जाएगा, 1 का इस ऊपर वाली संख्या है 5 - y में गुणा करेंगे। अब प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर अब 1 का 2 में भाग देंगे और जितनी बार गया उसका 2 y में गुणा करेंगे। तो 1 का 2 में देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा यहाँ पर आ जाएगा 2y। ठीक, यहाँ पर 7 के साथ। इतना आ गया, आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको कहना है इस 1 का गुणा कर देना इस 2 का इसमें। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5, यहाँ पर माइनस के y, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2 दूनी 4y, यहाँ पर बटे में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर बराबर 7। अब आपको इस 2 को भाग में तो इस साइड करेंगे तो गुणा में आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 - y, यहाँ पर माइनस के y हैं, यहाँ पर 4y प्लस के हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को घटा देंगे, प्लस के 4y में से 1y घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3y, प्लस के 3y बराबर यहाँ पर हो जाएंगे 2 का यहाँ पर 7 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे 3y = 14, प्लस के 5 है तो इस साइड जाएंगे तो माइनस के 5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3y = 9, क्योंकि 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब y बराबर यहाँ पर 9/3, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणा में है तो इस साइड भाग में आ जाएंगे। ठीक,
यहाँ पर भाग में आ गए, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, y बराबर 3, क्योंकि 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो y बराबर यहाँ पर 3 आ गया। अब इस y बराबर 3 आ गया, तो इस y का मान आपको समीकरण सेकंड में रखना है। सेकंड में रख देंगे तब भी x का मान आ जाएगा, या फिर आप थर्ड में रख देंगे तब भी x का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे सेकंड में रख के। यहाँ पर आपका सेकंड समीकरण था x प्लस 2y बराबर 7, तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस 2y बराबर 7। इसमें y का मान कितना आया है 3, तो 3 रखेंगे y के स्थान पर, तो x प्लस 2 गुणे 3 बराबर 7, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 6, तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर 1, तो x बराबर 1 और y बराबर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 3, x बराबर 1 और y बराबर 3, इसका ये आंसर आ गया। इतना आने के बाद अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो इस समीकरण में x और y का मान रख देंगे, तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ जाएंगे। जैसे कि आपको हम उत्तर की जांच करके बताते हैं, उत्तर की जांच, ठीक। यहाँ पर 2y, x प्लस 2y बराबर 7 दिया हुआ है, तो x के स्थान पर 1 लिख देंगे प्लस y के स्थान पर 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 7, तो यहाँ पर 1 प्लस 6 बराबर 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 6 और 1 7 बराबर 7। ये दोनों आपको कितने पक्ष बराबर हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार से इसकी उत्तर की जांच भी हो गई। तो ये आपका सवाल सही है। अगर आपको x और y का मान निकालना अगर आप सीख गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक। इसी प्रकार से आपको सेकंड सवाल दिया हुआ 5x प्लस 3y बराबर 5 और 6x प्लस 5y बराबर 10, तो इसे भी आप अपनी कॉपी पर करके इसका आंसर जितना आएगा आपको उसको कमेंट में बताना है, ठीक। कमेंट में कितना आया है एक कमेंट में आप बताएंगे। अगर आप सही बता देंगे तो हमें लगता है आप प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना सीख गए हैं।